स्वागत है आपका आज की क्लास अंबेडकर क्लासेस के अंदर। और आज हम लोग 9 का नेक्स्ट चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने जा रहे हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर है और ये जो है चैप्टर 3 से थोड़ा सा लिंक्ड चैप्टर है। थोड़ी वहां से नॉलेज होनी आपको जरूरी है, थोड़ी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा और समय बचेगा तो थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग केस का एक आधा क्वेश्चन भी देख लें। सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑलवेज ये इस फॉर्म में होने वाली है जहां पर a b c रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आपको पता सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और a और b जीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, a b नॉट इक्वल टू 0। a और b जीरो नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर a यहाँ पे 0 हो जाता है तो मेरे बच्चों x भी तो 0 ही हो जाएगा। भाई 0 से किसी व्यक्ति को किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आने वाला है, तो ये दोनों तो टर्म ही खत्म हो जाएंगे। अगर a और b 0 हो गए तो अगर a और b 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, टर्म्स खत्म। फिर क्या ये लीनियर इक्वेशन बचेगी, फिर तो सिर्फ एक क्या बचने वाला है, कांस्टेंट नंबर बचने वाला है जो किसी है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जर्नल फॉर्म कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c रियल नहीं होगा और a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाले। अगर वो 0 हो जाएंगे तो x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बचने वाली नहीं। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशंस होती है बेटा, इनके जो सॉल्यूशन है यानी कि इनका जो आंसर आने वाला है वैल्यू पुट करने पर या इसको सॉल्व करने पर वो इन्फिनिटी होती है। कितने होते हैं, मतलब आप जितना चाहो वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकाल लो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, जो आपकी समझ में आए। ठीक है ना। बुक 4.1 के अंदर 4.1 रहने दीजिए, मुझे तो ये समझाना है, थोड़ा सा देखते हैं। 4.2 में एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सबसे पहले चेक करो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखो y वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1। जब वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन में आने वाला है। तो वेरिएबल्स की पावर भी 1 है। वेरिएबल है क्या, अगर इसके अंदर वेरिएबल देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर वेरिएबल देखोगे तो x और y क्या है बेटा, वेरिएबल। और बेसिकली ये इस इक्वेशन में क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे बेटा x एक्सिस को और y एक्सिस को। क्लियर है बात। वही b और a क्या है बेटा, कोफिशिएंट से, क्या है कोफिशिएंट। और c आपका क्या है, कांस्टेंट। क्या है, ये चीजें मैं थर्ड चैप्टर में आपको बता चुका हूं, नहीं तो मैंने दोबारा आपको बता दी ये चीजें कि भाई हमारे पास इस जनरल इक्वेशन के अंदर या जो भी लीनियर इक्वेशन आएगी उसके अंदर वेरिएबल क्या होने वाला है और आपका कांस्टेंट क्या होने वाला है, कोफिशिएंट क्या होने वाला है। इतनी बातें पहले एक काम करो, आप ये थोड़ा सा नोट कर लो। इसको नोट करने की अभी जरूरत नहीं है, इसको नोट करो जो मैंने छोटा सा लिखा है, फिर इसको बताऊंगा कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन क्या है। नोटेड। आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको समझाने जा रहा था क्या कि भाई कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं। अब अगर देखो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स एंड यहाँ x और y मैं लेट कर लेता हूँ कि x जो है वो 0 है तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5। क्या होने वाला है, 5। कैसे आया भाई, x जहां पर था वहां क्या पुट कर दिया, 0। 3 0 सा 0, 0 और 5 क्या होगा, 5 होने वाला है, यानी कि 0 आने पे 5 वैल्यू। अगली वैल्यू में x बराबर 1 पुट कर लेता हूं, कितना आ गया, 1 पे 8। अगर x बराबर 2 रखता हूं तो क्या आने वाला है, जरा देखना भाई। ये तो पता पड़ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सा काम कर रहा हूँ, जहां जहां x है मैं वहां पर वैल्यू लेट करके लिखता जा रहा हूँ और फिर उसको कैलकुलेट करता हूँ। भाई 3 1 3 होता है, 5 और 3 8 हो गया, 3 2 6 6 और 5 11 हो गया, यानी कि जब मैंने 2 रखा तो 11 आ रहा है।
अगर मैं 3 रखता हूं तो कितना आने वाला है? अच्छा एक वैल्यू माइनस रख लेते हैं, चलो -3 प्लस 5 तो कितना होगा? 3 3 9 प्लस 5 तो इक्वल टू 4। यानी कि मैं कोई भी वैल्यू रख लूं बेटा, कोई भी वैल्यू, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इस इक्वेशन से मिलने वाली है। किसी भी वैल्यू को पुट करने पर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलने वाली है, और अगर मिलने वाली है दैट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर इक्वेशन जो है, नाम ही है लीनियर, नाम ही लीनियर, तो जो इसका ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसका तो वो हमेशा कैसे आने वाला है? जरा देखो, अगर ये मेरे कार्टेशियन प्लेन मैंने बना लिया, हो सकता है लाइन ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए, ऐसे आए, मगर आएगी कैसे? स्ट्रेट। कैसे आएगी? स्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उसने आपको क्या बोला? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे इक्वेशन चाहिए वाई एक्सिस की, किसकी इक्वेशन चाहिए? तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको x क्या करना पड़ेगा? 0। x क्या करना पड़ेगा? 0। x को 0 करोगे तभी तो आप y पर ऊपर नीचे जाओगे। अगर मेरा x बराबर 0 हो जाएगा तो y की इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। सेम x के साथ है, अगर इक्वेशन चाहिए x एक्सिस की तो y को क्या होना पड़ेगा? 0, तभी आप x एक्सिस पे मूव कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? x is equal to a is a straight line parallel to the y axis। अगर x की वैल्यू a है तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो y के क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। यानी कि ऐसे हो सकती है या यहां भी हो सकती है। पैरेलल है, देख लो, ये आपकी इक्वेशन हो गई x is equal to a के लिए, देख लो पैरेलल है ना? यानी कि लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, बस मैंने 2 बना दी थी, आप एक से समझ लो, स्ट्रेट लाइन। और अगर y एक्सिस की बात की जाए तो y स्ट्रेट होगी किसके? और पैरेलल होने वाली x एक्सिस के। यानी कि अगर मैं इसके लिए बनाना चाहूं तो लाइन कैसी ड्रॉ होगी? ऐसी। किसके लिए? y इज इक्वल टू a। किसके पैरेलल होगी? x के। अगर भाई y की इक्वेशन दी है तो वो किसके पैरेलल होगी? x के। और अगर x के दिए तो वो y के। अगर आपको ओरिजिन ऑफ इक्वेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ओरिजिन। ओरिजिन की इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन की इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू भाई आपको पता है ओरिजिन पे जो पॉइंट है वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। जरा इस इक्वेशन को देखना, अगर मैं y इज इक्वल टू mx ले लेता हूँ तो एक चीज देखो, अगर मैं x 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? x 0, तो आप खुद देखो y भी आपका क्या आने वाला है? 0 आ गया। इसीलिए क्या है? इक्वेशन ऑफ ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ ओरिजिन है। ये आपका इसका बेसिक था जो मैंने आपको प्रॉपर समझाया। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप नोट इट डाउन, फिर आगे। तो आइए स्टूडेंट, इसकी पहली एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 4.1 क्या बता रही है आपको? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की कीमत का अगर दुगना कर दोगे तो आपको एक नोटबुक, एक पुस्तक की आपको कीमत प्राप्त हो जाएगी, ऐसा उसने बोला है। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो सीधी सी बात है, लेट दी कॉस्ट ऑफ पेन बी x और लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये x रुपीज और ये। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर इन दोनों को बराबर करना है तो जो पेन की कीमत है बेटा उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2। उसने बोला है ना ट्वाइस, क्या बोला है? ट्वाइस। और हिंदी में बोला होगा 2 गुना। तो इसको इधर लेकर आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो चुकी है एंड दैट विल बी योर लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक चीज देखना, थोड़ा सा इसको मैं और आपको क्लियरिफाई कर दूं। हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी भाई? जनरल इक्वेशन तो यही थी ना, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे पूछूं इस इक्वेशन में a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो कोई बता सकता है? भाई a क्या है? जो x के साथ कोएफिशिएंट लिखा है वो a है, यानी कि 2।
बी क्या है बेटा, वाई के साथ जो कॉफिशिएंट है, लेकिन साइन साथ में लेना है, साइन -1, और सी है क्या यहाँ पर, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो सी बराबर क्या हो गया, सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्यों इसको करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही तो बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही बताना है, ए बी और सी की वैल्यू बताना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या लिखा है, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x plus 3y, ये प्लस का इधर आके ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब जरा कंपेयर कर लो ax plus by plus c is equal to 0 से, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू क्या है बच्चों, एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों, शाबाश, -9.35 बार। आपको विद सिंबल चलना है, विद साइन चलना है। अगला देखो, इसी का एक और पार्ट देख लो, x माइनस वाई अपॉन में 5 -10 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर दूसरा पार्ट देखा जाए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट सब तो इक्वल टू के इधर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाए a कितना है, 1, कभी भी वेरिएबल मत लिख देना, वेरिएबल नहीं पूछ रहा है, वो कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो 1। b की वैल्यू क्या है, -1/5, -1/5 विथ सिंबल चलना है बेटा, ठीक है, -1/5। और c कितना है बच्चों, हो गया। इसके अंदर एक पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आप नोट कीजिए, नोट इट डाउन प्लीज, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, ठीक है ना। बाकी एक पार्ट और बता दूंगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। 4.1 का एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, वैसे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, फिर भी देखो इसका जो 5th पार्ट है वो क्या है, 2x इक्वल्स टू -5y। पहले इसको किस में लेकर, और स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या होगा, 2x plus 5y इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। a कितना है बच्चों, 2, बताइए b बराबर 5, और c है क्या, नहीं है, तो 0। जो चीज नहीं है वो 0। एक और देख लो, ये लास्ट है, उसके बाद आप घर पे खुद करिएगा। जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो मैंने आपके लिए लिखा है 5 इज इक्वल टू 2x। अगर 5 इसको उधर ले जाऊं तो क्या होगा, 2x - 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब देखो, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। a कितना है बच्चों, 2, b कितना है, नहीं, यही तो मैं इस क्वेश्चन में आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे y वाली टर्म है, नहीं, तो फिर b है ही नहीं, b है नहीं, तो वो 0। 5 कैसे बोल दिया, अगर 5 आप लोगे तो फिर c क्या है, c है भैया -5। ये गलती मत करना पेपर में, जो टर्म नहीं लिखी हुई उस टर्म को कभी भी आप लोगों को नहीं लिखना, वो हमेशा 0 के बराबर होगी। समझ में आ रहा है, सभी लोग इसको उतारिएगा। उतारने के बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, 4.2। और आज ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये लास्ट होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। चलिए, आज बेसिक और पहली एक्सरसाइज तो हमने कर ही ली है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ए यूनिक, बी ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो, इसके बारे में तो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी इक्वेशन है उसका क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए जाता हूं, एक्स वाई, चलिए तो लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होने वाला है, वाई, दैट मीन्स वाई जो है वो 5 के इक्वल है। वाई 3 1 3 और 5,
तो 1 पर कितना आ रहा है 8, x इज इक्वल टू -2 रख लीजिए, कितना यानी कि -2 रखने पे -1। अगर मैं आगे भी वैल्यू रखूं तो वैल्यू निकलती चली जाएगी, इसीलिए मैंने बोला कोई भी लीनियर इक्वेशन है या कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? 4। इक्वेशन क्या है बच्चों? मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने, चलिए तो 4 बॉक्स बनाते, 1 2 3 4। करने का तरीका वही है, लाइट कर लीजिए। कोई बच्चे सोच रहे हैं बाई लाइट नहीं कर सकते, हाँ बाई भी लाइट कर सकते हो, आपका मन है। मैं एक्स से कर रहा हूँ, एक्स से आप भी कर लीजिएगा। चलिए 2 भाई 2 0 से 0 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, यानी कि 0 रखने पे कितना आ रहा है बेटा 7। अब रखते हैं कितना -1, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज रख लीजिए, अपनी मर्जी से। -1 प्लस y इज इक्वल टू 7, -2 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 -2 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। कितना आ गया? यानी कि -1 रखने पे कितना आया 9। आगे बढ़ते, अगली वैल्यू रख के देखते हैं। चलिए x इज इक्वल टू -2 रख लें। हाँ चलिए तो कितना आने वाला है जरा देखो, 2 -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। भाई जहां भी x है मैं वहां पे x की वैल्यू रखता जा रहा हूं, जो भी मैं कंसीडर या लेट कर रहा हूं। तो अब क्या आने वाला है -2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4 और y इज इक्वल टू 11। तो कितना आया बच्चों? -2 पे आ गए 11। एक और वैल्यू निकालनी, उसने 4 निकालने के लिए बोली, एक और निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना बेटा? माइनस का 3 ले लो, 2 -3 प्लस y इज इक्वल टू 7 -6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 प्लस में 6 इज इक्वल टू 13। यानी कि जब -3 लिया तो कितना आने वाला है 30। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया 4.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोगों को अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं जल्दी डालने वाला हूं आप लोगों को। तब तक मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों की वीडियो में डाल चुका हूं। फोर्थ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जितना हो सके आप लोग यहां से वीडियो देखकर पढ़िए। समझ नहीं आ रहा है तो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए। जितना आप देखेंगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमारी हिम्मत बढ़ती है। इसी के साथ सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।